वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 13 और आज हम जानेंगे ओपेसिटी पैनल के बारे में, ब्लेंड मोड और मास्किंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। AK84। जब हम किसी लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे इफेक्ट पैनल के अंदर हमें यहाँ एक ऑप्शन और दिखाई देता है, वो है ओपेसिटी। ठीक है, अब ओपेसिटी का क्या फंक्शन है कि ये जो हमारी ऊपर वाली लेयर है ये नीचे वाली लेयर के साथ में या टोटल कितने परसेंट विजिबल हो, यानी कि कितने परसेंट दिखाई दे, उसे यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे फ़िलहाल ये 100% है, इसका मतलब कि पूरी की पूरी 100% विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे 50% कर दूँ यहाँ से, तो ये फ़िलहाल नीचे वाली लेयर के साथ में 50% मर्ज हो चुकी है, यानी कि 50% ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। ठीक है, अगर इसमें से बिल्कुल 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगी। आपको इसके आगे एक टॉगल बटन भी दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एक छोटी सी ट्रांजैक्शन बना सकता हूँ और यहाँ पर इसको कर दिया वापस रीसेट। तो अभी किस तरीके से होगा, पहले ये चला, फिर धीरे धीरे करके हमारी ये वीडियो आ गई। ये तो है एक तरीका ब्लेंड करने का। अब इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लेंड मोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर ये तो है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको ये दिखाई दे रही है। मान लीजिए मैं इसको करता हूँ डिज़ोल्व। अब डिज़ोल्व करने के बाद क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी परसेंटेज कम करूँगा और मैं इसे जूम करता हूँ 250% के आसपास, तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे पिक्सल अलग अलग रैंडमली ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं ज़्यादा करूँगा कम पिक्सल होंगे, जैसे जैसे मैं कम करता जाऊँगा रैंडमली पिक्सल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 100% करूँ, 100% पे भी आप ये यहाँ पर गौर से देखिएगा, जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ रैंडमली ऑफ हो रहे हैं और रैंडमली ऑन हो रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या था, नॉर्मल में रहता है तो वो उसे ट्रांसपेरेंट करता है, और जब डिसॉल्व में होता है तो उसे रैंडमली ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं कुछ। ठीक है, मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा, मैं फ़िलहाल ओवरऑल एक आइडिया आपको देता हूँ कि ये जो पार्टीशन है ये होता है डार्क करने के लिए। जैसा पहला है डार्कन, यानी कि ये अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और मैं इसे करता हूँ 100% फिट। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसमें वाइट पार्ट कुछ है ही नहीं। अब ये जो हमारे पास में वीडियो है, ठीक है, और इसके नीचे एक वीडियो मैंने ये रखी हुई है और एक वीडियो, इसको मैं मोड फिलहाल नॉर्मल कर देता हूँ, ये रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाली वीडियो के साथ में, सबसे नीचे वाली लेयर के साथ में इसको ब्लेंड करता हूँ। सबसे पहले मैंने यूज़ किया डार्कन, तो इसने क्या किया, इस लेयर में से और इस लेयर में से जो सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट है, यानी कि जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक के करीब है, शैडो है या डार्क है या बिल्कुल ब्लैक है, सिर्फ उसे ही विजिबल करेगा, और जो हमारी फुटेज के अंदर वाइट पार्ट है या फिर ब्राइट पार्ट है उसे ये गायब कर देगा। ठीक है, अगर चाहे आप इसे ऊपर भी रख लें, और इस क्लिप को मैं करता हूँ वापस नॉर्मल। ठीक है, और इसे भी मैं करता हूँ नॉर्मल पहले, और अब मैं इसे डार्कन कर दूँ तो यहाँ आप देखिएगा कि अभी भी वही इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसे नॉर्मल करता हूँ और वापस इसे नीचे ले जाता हूँ और अब इसे क्या करते हैं डार्कन कर देता हूँ, तब भी वही इफेक्ट आ रहा है। तो ये क्या करता है, चाहे ऊपर वाली लेयर हो चाहे नीचे वाली लेयर हो, उन दोनों के अंदर जो भी डार्क पार्ट होगा, जो भी ब्लैक पार्ट होगा, डार्क की शेडो, उन्हें ही शो करता है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा पार्टीशन है वो इसी के ऊपर काम करता है। और उसके बाद में आता है लाइटन। लाइटन क्या करेगा, अगर मान लीजिए मैं इसी के ऊपर लाइटन सेलेक्ट कर देता हूँ, तो जो इस वाली क्लिप के ऊपर और इसके नीचे वाली लेयर के ऊपर जो लाइट पार्ट होगा, जो वाइट पार्ट होगा, ठीक है, ये उसे शो करेगा। ठीक है,
यहाँ पे पीछे की साइड में इसमें कुछ वाइट वाइट था वो शो हो रहा है, और ये पूरा पोर्शन वाइट था वो शो हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर रख देता हूँ और इसे करता हूँ नॉर्मल और फिर से इसे करता हूँ लाइटन, तो वही पार्ट शो हो रहा है जो पूरा वाइट था। ठीक है, लाइटन वाइट को शो करने के लिए होता है और डार्कन पार्ट डार्क एरिया को शो करने के लिए होता है। ठीक है, बाकी ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर ओवरले है, स्क्रीन है, ये सब ये सारे के सारे लाइट के ऊपर काम करेंगे, ये सारे के सारे डार्क के ऊपर काम करेंगे। मैं इसकी एक डिटेल वीडियो इस कोर्स के बाद में लेके आऊँगा, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होगी अगर मैं इन सबको समझाने बैठ जाऊँ, और उसे समझने में आपको पहले प्रीमियर प्रो से फैमिलियर होना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप ट्राई करके देख सकते हैं कौन सी चीज़ आपके सीन या सीक्वेंस के हिसाब से सही बैठ रही है। मान लीजिए मैं अगर इसके को ऑफ करके इसे ऑफ कर देता हूँ, इसके साथ में इसे लाइटन करता हूँ या इसे डार्कन करता हूँ, तो यहाँ पर ये पार्ट ज़्यादा शो हो रहा है, इसके बाल शो हो रहे हैं क्योंकि वो ब्लैक एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हल्का हल्का सा शो हो रहा है, क्या है वो चीज़, यहाँ पे से हल्का हल्का सा ये पार्ट शो हो रहा है बस, और कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि सारा का सारा वाइट है और ये वाइट को गायब कर देता है। अगर मैं यहाँ पर लाइटन कर दूँ तो सिर्फ वाइट पार्ट आएगा, अगर मैं इसमें यहाँ पे स्क्रीन कर दूँ तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइन कर देता है उस चीज़ को। ठीक है जी, तो ये थे इसके कुछ ब्लेंड मोड। बाकी आप इनको लगा लगा कर देख सकते हैं कौन सा आपकी इमेज के ऊपर परफेक्ट बैठता है, आप उसे यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी डिटेल वीडियो मैं बाद में लेके ज़रूर आऊँगा इस कोर्स के बाद में। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ एक सर्कल है, स्क्वायर है, एक पेन टूल है। ये किस काम आता है? अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट इलिप्स मास्क फ्री ड्रॉ बीजियर, इसको बोलते हैं मास्क। ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं मास्क। अब ये कहाँ काम आता है? सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया, सॉरी इसको डिलीट करता हूँ, नीचे वाली लेयर पे, ऊपर वाली लेयर पे लेता हूँ मैं सर्कल। ठीक है, यहाँ से मैंने सर्कल लिया। अब जहाँ जहाँ मैं इस सर्कल को घुमा रहा हूँ सिर्फ वो हिस्सा शो हो रहा है, बाकी इसके पीछे का जो हिस्सा है वो दूसरी वाली लेयर का शो हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसके ऊपर यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ के ऊपर सिर्फ इस लेयर में जो यहाँ पे पार्ट है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ या डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो ये पूरी लेयर शो हो रही है। लेकिन जैसे मैं इसको सर्कल को यहाँ पे लेके आऊँगा तो मेरे पास में सिर्फ इतना हिस्सा ही शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँ तो पूरी लेयर शो हो गई, ऑन करते के साथ ही सिर्फ पीछे वाला बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो ये क्या करता है, जितना हमारा हिस्सा है जहाँ पर हमने मास्क किया है सिर्फ उसको शो करेगा, बाकी पूरी लेयर को ट्रांसपेरेंट कर देता है। अब इसके पीछे का जो हिस्सा है वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, और उसके पीछे जो भी रखा होगा यहाँ पर हमारी, चाहे इमेज रखी हो चाहे हमारी वीडियो रखी हो, वो शो होगी। अगर मैं प्ले करूँगा तो अब देखिए, तो ये मास्किंग इस काम आती है। यहाँ पर ये सर्कल है, अगर मैं इसे डिलीट करके यहाँ पर इसको लेता हूँ तो एक स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, हाँ हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम इसे कुछ अगर बदलना चाहते हैं तो हम इसे बड़े प्यार से बदल भी सकते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, वीडियो एडिट करते हैं या कुछ टैग वीडियो बता रहे हैं या और कुछ वीडियो बता रहे हैं, उनकी फेस कैम वीडियो भी साथ के साथ में चलती रहती है, उनकी जो स्क्रीन होती है या किसी और चीज़ को दिखा रहे होते हैं साथ में वो भी चलता रहता है। तो वो उस चीज़ के अंदर मास्किंग का यूज़ करते हैं और उस वीडियो को एडिट करते हैं। अब तीसरा जो है यहाँ पर ऑप्शन है पेन टूल। पेन टूल क्या करेगा, मैं इस मास्क को भी करता हूँ डिलीट। जैसे ही मैंने पेन टूल लिया और यहाँ पर क्लिक किया, कोई भी फ़र्क नहीं हुआ, यहाँ पर क्लिक किया कोई फ़र्क नहीं हुआ, पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई। तो ये क्या करता है, हम कस्टम अपने सब्जेक्ट को मास्क कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हम अपने सब्जेक्ट को मास्क करना चाहते हैं, कस्टमली किसी चीज़ को मास्क करना चाहते हैं, तो इस तरीके से पेन टूल का यूज़ करके हम उसे मास्क, ये मैंने रफली मास्क किया है, प्रॉपर मास्क नहीं किया है, ठीक है, हम उसे मास्क कर सकते हैं। ये कस्टम मास्किंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है मास्क पाथ। ये मास्क पाथ किस काम आता है, मैं इसको उड़ाता हूँ और यहाँ पर एक मैंने वो डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ पहले और यहाँ पर इसके फेस के पास में लाकर इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि इस वीडियो की शुरुआत से ही आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस लड़की का जो फेस है वो ब्लर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे ट्रैक करूँगा इसको, हालांकि ये ट्रैकर इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। जब तक ट्रैक हो रहा है, जब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ये ट्रैक हो चुका है, मैं इसे प्ले करता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, इसने इस लड़की का जो फेस है उसे ट्रैक कर लिया है, ठीक है। जितना बेटर ये कर सकता था, इतना बेटर ये नहीं कर पाता है, हमें कई बार मैनुअली भी करना पड़ता है ट्रैक, लेकिन जहाँ जहाँ वो लड़की थी उसने उसके फेस को ट्रैक कर लिया है, ठीक है। सिर्फ उसी का फेस दिखाई दे रहा। अब मैं उसको अगर चाहूँ तो यहाँ पर ला सकता हूँ, थोड़ा सा कोने में लाकर थोड़ा सा ऊपर कर दूँ और अब प्ले करूँ तो ये उसी जगह पर प्ले होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ज़रिए हम उसे ट्रैक कर सकते हैं अपने मास्क को। उसके बाद है मास्क फेदर। अब आपको यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ओपेसिटी पे, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन दिखाई दे रही है। ये इसके साथ में बिल्कुल भी मर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो फेदर है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये क्या हो रहा है, फिलहाल जो लाइन थी मास्क की वो यहाँ से सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपस में मर्ज हो रहे हैं थोड़े थोड़े, एकदम हार्ड लाइन नहीं आ रही, एक सॉफ्ट लाइन दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी है। तो एक सॉफ्टनेस आ जाती है इसके ज़रिए। अब इसमें यहाँ पे मास्क ओपेसिटी, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो जो मैंने मास्क किया है और जो मास्क के अंदर लेयर है ये उसकी ओपेसिटी पे काम करेगा। उसकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी या फिर 100% हो जाएगी। ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे की फ्रेमिंग लगा के इनके यहाँ पर इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मास्क एक्सपेंशन। ये क्या चीज़ है? अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखिएगा मास्क जो मेरा था वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊँगा जो मास्क है मेरा वो कम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इन्वर्ट। अब ये क्या करेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसने क्या किया है एक्चुअल में, मैं इसकी पोजीशन को रिसेट कर देता हूँ ऊपर। अब इसने क्या किया है कि जो मैंने मास्क किया था वो हिस्सा ही शो नहीं हो रहा है, उसके अलावा जो ये हमारी वीडियो थी, अगर मैं इसको ऑफ करूं तो ये पूरी वीडियो कुछ इस तरीके की है, लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो जहाँ पर हमारा मास्क था सिर्फ वो हिस्सा शो नहीं हो रहा है और बाकी जो पोर्शन है उस क्लिप का जिसके ऊपर हमने मास्क लगाया है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट उसको उल्टा कर देता है, जो हमने मास्क किया है ये उसे उल्टा कर देता है, ठीक है। अब हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? मास्किंग का यूज़ प्रीमियर प्रो में बहुत जगह होता है। आप चाहो तो यहाँ से इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा लोग डबल रोल वीडियो बनाते हैं, या फिर कई बार ऐसी वीडियो बनाते हैं कि गिलास के अंदर वो ऊपर से कोका कोला डाल रहा है और नीचे जो है लस्सी गिर रही है गिलास के अंदर। तो वो सब किस तरीके से होता है, वो सब मास्किंग का यूज़ करके होता है। जब हम एडवांस लेवल की चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे ये सब क्रिएशन हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेसिक के अंदर इन सब की डिटेल को बताया जाता है। बेसिक के अंदर फिर इनके ऊपर काम होता रहता है, लेकिन इनकी डिटेलिंग जो होती है
वो कोई भी नहीं बताता है एडवांस लेवल के अंदर। तो इसलिए बेसिक को गौर से देखा कीजिए, कि बाद में फिर आप कमेंट करके कहेंगे कि भाई यहाँ पर इतनी वैल्यू आपने क्यों रखी है, फिर इतनी वैल्यू यहाँ पर क्यों रखी। इफेक्ट वगैरह के अंदर भी आप लोग इस चीज़ को ढूंढोगे, फिर आप उसे रटोगे कि इतनी वैल्यू, फिर पता लगा आपकी क्लिप अलग थी और मेरी क्लिप अलग थी, वो इफेक्ट काम नहीं किया। तो बेसिक की जो वीडियो हैं वो कंप्लीट देखा करो, ये आपके फ़ायदे के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। मैं जानता हूँ बेसिक बिगिनर के लिए जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ी बोरिंग होती हैं, पर भाई इन्फॉर्मेशन इनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्रीमियर प्रो की एडवांस और बिगिनर कोर्स को कंप्लीट देखने के लिए, और भी बढ़िया बढ़िया इफेक्ट देखने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।